नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है। शिवराज के मंत्री ने ही अपनी ही सरकार के मुख्य सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मुख्य सचिव के खिलाफ मोर्चा खोला है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को बता दिया है निरंकुश प्रशासन का आधार इकबाल सिंह बैंस हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया ऐसा कहते हैं। इतना ही नहीं, शिवपुरी एसपी राजेश चंदेल की मनमानी पर भी सवाल उठाए हैं और थाना प्रभारियों की पोस्टिंग में मनमानी को लेकर नाराज हुए हैं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। कलेक्टर अक्षय सिंह को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें, शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री हैं सिसोदिया और सिंधिया समर्थक भी हैं मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। तो मंत्री ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्य सचिव के खिलाफ मोर्चा खोला है। सौभाग्य कि हम सबको शिवराज सिंह जैसा व्यक्तित्व, जो मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि भारत के सर्वोच्च मुख्यमंत्री हैं और सदा बने रहे, ये मेरी ईश्वर से कामना है। किंतु मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि शायद उनसे ऐसा कोई ना हो, मगर मुख्य सचिव इकबाल सिंह जैसा अधिकारी जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। पूरा निरंकुश प्रशासन और निरंकुशता, अगर मैं किसी को इसका मैं आधार बनाता हूँ तो निरंकुश हमारे मुख्य सचिव को ही बनाता है। मेरी नाराजगी हर उस व्यक्ति के साथ है जो हमारे पार्टी संगठन के साथ नहीं काम, जो डुप्लीकेसी से काम करता है, वही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तो चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। सहयोगी शरद श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कहीं ना कहीं छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। किसी भी मंत्री का मुख्य सचिव के लिए ऐसी बातें कहना और सोचने पर इसलिए भी मजबूर करता है कि अगर कोई शिकायत होती तो मुख्यमंत्री से चर्चा करते महेंद्र सिंह सिसोदिया, लेकिन सार्वजनिक तौर पर मीडिया में ऐसा बयान दे दिया उन्होंने। बिल्कुल ठीक कहा है सुमित आपने, और उनके इस बयान के बाद ही सियासी तौर पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और ये घेरना इसलिए भी और ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री का अपनी ही सरकार के मुख्य सचिव के खिलाफ इस तरीके से बयान देना कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी कई सवाल खड़े करता है। और सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या महेंद्र सिंह सिसोदिया सिर्फ इतनी ही बात से नाराज हैं या उनके मन में कोई और बातचीत भी है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया मुख्य सचिव के खिलाफ वो तो एक बात है ही है, एक चिट्ठी भी उनकी सामने आई है और वो चिट्ठी का जो मजमून है वो दरअसल अपने आप में हैरान करने वाला है। और हैरान करने वाला इसलिए है कि एक दरअसल वो शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं और शिवपुरी जिले में जो थाना प्रभारियों के तबादले किए गए उसमें उनकी सहमति नहीं ली गई। इस बात से वो वहाँ के जो एसपी हैं उनसे नाराज हैं, लेकिन इस नाराजगी को जाहिर करने के लिए उन्होंने जो चिट्ठी लिखी वो बजाय मुख्यमंत्री या गृह मंत्री को लिखने के माफ कीजिएगा, शिवपुरी जिले के जो कलेक्टर हैं उनको लिखी। और इस चिट्ठी की जो प्रतिलिपि है वो भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बजाय उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो नए सचिव हैं, एक तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजी है बजाय यहाँ भोपाल में भेजने के। तो ये अपने आप में बड़े सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार सिसोदिया के मन में चल क्या रहा है। हालांकि वो अपने बयान में मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निरंकुश प्रशासन की भी बात कर रहे हैं। तो इस प्रशासन को फिर आखिरकार चला कौन रहा है? क्या मुख्य सचिव ही अपने मुख्य सचिव ही जिम्मेदार हैं या उनकी जो बात निकली है उसके कई और मायने भी हैं? तो बहुत सारे जो राजनीतिक सवाल हैं वो इस पूरे घटनाक्रम के बाद में खड़े हो रहे हैं और इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि क्या महेंद्र सिंह सिसोदिया को अपनी इस बात को रखने के लिए किसी उचित प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था बजाय मीडिया में सार्वजनिक तौर के बयान जारी करने के। महेंद्र सिंह सिसोदिया के बारे में भी जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है जब इस पूरे घटनाक्रम का हम जिक्र करते हैं। तो उसमें महेंद्र सिंह सिसोदिया दरअसल सिंधिया खेमे के मंत्री हैं और सिंधिया के साथ ही वो बीजेपी में शामिल हुए थे और जब तक शामिल नहीं हुए थे उससे पहले जब तत्कालीन कमलनाथ की सरकार थी तो उस सरकार के दौरान में सरकार के खिलाफ बगावत करने वालों में सबसे मुखर तौर पर बोलने वाले जो प्रमुख चेहरे थे उनमें से एक महेंद्र सिंह सिसोदिया का भी चेहरा था।
बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और सिंधिया समर्थक होने का जिक्र जो आपने किया है यहाँ पर शरद, उस पर मैं गौर करना चाहूँगा, उस पर फोकस करना चाहूँगा मैं कि देखिए, एक सरकार के मंत्री का मुख्य सचिव के लिए ऐसी बातें कहना तो बड़ी बात है ही, लेकिन मामला और भी ज़्यादा गंभीर तब हो जाता है जब हम जानते हैं कि जो सिसोदिया हैं वो सिंधिया समर्थक हैं और विपक्ष लगातार ये कहता आया है कि भाजपाई और सिंधिया समर्थक भाजपाई में हमेशा टकराव के हालात बनते रहते हैं। शरद, बिल्कुल, और इन आरोपों को इस तरीके के घटनाक्रम से बल भी मिल जाता है। मान लीजिए विपक्ष कोई बात कह रहा है तो विपक्ष का तो चलिए ये काम है कहना, आरोप लगाना एक तरीके से, लेकिन अगर वो आरोप एक तरफ लगते रहें और दूसरी तरफ ऐसे घटनाक्रम होते रहें कि एक कैबिनेट मंत्री ही मुख्य सचिव के खिलाफ में बयान जारी कर दें, एसपी के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने के लिए कलेक्टर को चिट्ठी लिख दें, तो फिर उन आरोपों को बल मिलने लगता है, उनके सियासी माने निकलना शुरू हो जाते हैं। और बार बार ये बात मैं दोहरा रहा हूं कि हो सकता है कि कोई दूसरा नेता अगर इस बात को कहता तो शायद इतनी गंभीरता से उस बात को ना भी लिया जाता, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट में बैठते हैं, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक करते हैं, उस बैठक में मुख्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो वो भी बैठते हैं, तो बजाय वहां उनके सामने अपनी नाराजगी जाहिर करने के, अगर मान लीजिए उनके मन में कोई बात थी तो वहां नाराजगी जाहिर करते तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से उसका निराकरण हो पाता। और अगर वो निराकरण चाहते सिर्फ तो, लेकिन सार्वजनिक बयान जारी करना ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये आम धारणा है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, चाहे सिंधिया कांग्रेस में रहे तब या बीजेपी में है तब, कि सिंधिया समर्थक जितने भी नेता हैं या उनके जो मंत्री हैं वो उनसे चर्चा या उनको मामले को संज्ञान में लाए बिना आमतौर पर किसी तरीके का बड़ा कदम कोई उठाते नहीं है। और इस घटनाक्रम में भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि सिंधिया को संज्ञान में लिया गया है क्योंकि उन्होंने पत्र की जो प्रतिलिपि है वो उनको भेजी है। तो क्या ये मामला बजाय मान लीजिए मुख्यमंत्री से भी उनकी बात नहीं हो पा रही हो, गृह मंत्री से भी नहीं हो पा रही हो, तो क्या सिंधिया से भी उनकी बात नहीं हो पा रही थी जो उन्होंने चिट्ठी के तौर पर उनको अवगत कराया है? तो ये बहुत सारी जो बातें हैं वो अब निकल के सामने आ रही हैं। राजनीतिक तौर पर कई तरीके के सवाल महेंद्र सिंह सिसोदिया के इस बयान के बाद में खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, कई सारे कयास भी अब लगने लगेंगे और निश्चित तौर पर बीजेपी अनुशासित पार्टी मानी जाती है। अब देखने वाली बात होगी बीजेपी किस तरीके से लेती है इस बात को। शरद, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से ही खबर है, बजट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक दोपहर 2 बजे होनी है। अनुपूरक बजट को लेकर बैठक होगी, अपर मुख्य सचिव वित्त के साथ ही बैठक होनी है। 13 सितंबर से शुरू हो रहा है विधानसभा का मानसून सत्र में सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। भोपाल से खबर, बजट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान अहम बैठक करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे बैठक होगी। अनुपूरक बजट को लेकर बैठक होगी, अपर मुख्य सचिव वित्त के साथ ये बैठक होनी है। 13 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। तो जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं शरद का, लगातार हमारे साथ वो बने हुए हैं। शरद, विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और अनुपूरक बजट पेश होगा, बैठक होना जरूरी। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बैठक है और इस लिहाज से भी क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसमें सरकार अनुपूरक बजट, पहला अनुपूरक बजट जो वित्तीय वर्ष है उसको लेकर आएगा, तो उसके संबंध में उसकी तैयारियों के सिलसिले में आज एक अहम बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। हालांकि ये बैठक जो अपर मुख्य सचिव वित्त हैं उनके साथ में उनकी होगी और अनुपूरक बजट के प्रावधान या उसमें शामिल किए जाने वाले जो बिंदु हैं उन पर मुख्यमंत्री की चर्चा होगी। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बैठकें हैं। उमरिया जिले की जो समीक्षा बैठक है वो आज मुख्यमंत्री करेंगे। नियमित तौर पर मुख्यमंत्री एक जिले की जो समीक्षा बैठक है वो कर रहे हैं। उस कड़ी में आज उमरिया जिले की समीक्षा बैठक सुबह करीब 10:30 बजे होगी। इसके अलावा उद्यानिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक परिसंपत्ति विभाग की भी जो समीक्षा बैठकें हैं वो दोपहर 12 बजे के बाद मुख्यमंत्री करेंगे। जी ठीक है शरद, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से ही बड़ी खबर, राजधानी में युवक का मर्डर हो गया है। पत्थर से कुचलकर सिर को मौत के घाट उतार दिया।
मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। छोला इलाके की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर भोपाल से, राजधानी में युवक का मर्डर हो गया है। पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या की गई है। मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। छोला इलाके का मामला, पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। खबर भोपाल से, जहां पर युवक का मर्डर हो गया। पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। हालांकि मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। उज्जैन से बड़ी खबर, जहां पर शराब बेचते महिला रंगे हाथों गिरफ्तार हुई है। बड़ी मात्रा में महिला से शराब जब्त हुई है। 2020 में हुई थी जहरीली शराब से 16 की मौत। उज्जैन शहर में साल 2020 में 16 लोगों की मौत हुई थी। पोटली वाली झिंझर शराब पीने से 16 की मौत हुई थी। और अब शराब बेचते एक महिला गिरफ्तार हुई है। बड़ी मात्रा में महिला से शराब भी बरामद हुई। आपको बता दें, 2020 में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की जान चली गई थी। उज्जैन शहर में 2020 का यह मामला था जब 16 की मौत हुई थी पोटली वाली झिंझर शराब पीने से। बड़ौदा से बड़ी खबर, जहां पर 48 शिक्षकों पर भड़का है पालकों का आक्रोश। शिक्षकों को स्कूल के अंदर जाने से पालकों ने रोका है। कसडोल विकासखंड के गिधौरी स्कूल का मामला, 12 दिन से हड़ताल पर थे अधिकारी कर्मचारी। विकासखंड शिक्षा अधिकारी मौके पर मौजूद, पालकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बालोद से खबर आपको बता रहे हैं, हड़ताली शिक्षकों पर पालकों का आक्रोश देखने को मिला। पालकों का गुस्सा देखने को मिला। शिक्षकों को स्कूल के अंदर जाने से पालकों ने रोका है। विकासखंड के गिधौरी स्कूल का मामला, 12 दिन से हड़ताल पर थे अधिकारी कर्मचारी। विकासखंड शिक्षा अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पालकों को समझाने की कोशिश की जा रही है। 12 दिन तक अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर थे। आपको बता दें कि कल उनकी मांग को लेकर सरकार से बातचीत की और आज शनिवार को अपने ड्यूटी पर आने वाले थे। लेकिन बलौदाबाजार जिले का जो स्कूल है, देख सकते हैं पालक जो है स्कूल के सामने डेरा लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि इनका कहना है कि शिक्षक अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? पालक यहाँ पर मौजूद है, क्या कारण है जो अंदर नहीं जा सकते? अभी 12 दिन तक हड़ताल में जो शिक्षक हैं, क्या गारंटी है उसका? अभी अपना उसका मांग पूरा हुआ नहीं है। दीपावली तक खींच देंगे। पिछले महीना भी हड़ताल किए थे। कोरोना के समय 2 साल तक बच्चों के भविष्य पूरा खराब हो चुका है। फिर ये लोग अगले साल चुनाव होने वाला है, उसमें भी इन लोगों शिक्षक लोग हड़ताल करेंगे। अगर शिक्षकों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, आप क्या लगता है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी? बच्चों का प्रभावित हो रहा है, उसका जिम्मेदारी हम समस्त ग्रामवासी, समस्त पालक और हम अपना ग्राम पंचायत ले रहे हैं। हम अपने तनख्वाह से, अपने पैसे से हम अपना स्कूल चलाएंगे। ये पालक यहाँ मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चों की जो पढ़ाई है, उनकी मैनेजमेंट, उनकी व्यवस्था हम पूरी तरह से करेंगे। गिधौरी स्कूल का मामला जहाँ पालक डेरा लगाए हुए बैठे हुए। बलौदाबाजार से न्यूज़ 18 के साथ योगेश यादव की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता योगेश यादव जुड़े हुए हैं फोन पर। योगेश, परिजन का नाराज होना लाजमी है, क्योंकि जैसा कि वो बता भी रहे थे कि 2 साल तक कोरोना की वजह से स्कूल बंद रहे और इस साल हम लगातार देख रहे हैं हड़तालों का मौसम छत्तीसगढ़ में लगातार जारी ही है। देखिए, आपको बता दूं कि अधिकारी कर्मचारी 12 दिन तक अपने हड़ताल पर थे और कल सरकार से उनकी बातचीत हुई, तब वो हड़ताल को वापस हुए। और आज शिक्षक स्कूल जाने वाले थे, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले थे। लेकिन आपको बता दें कि मामला तब बिगड़ा जब गिधौरी स्कूल में जो इतने भी पालक हैं बच्चों के, वो स्कूल के सामने डेरा लगाकर बैठ गए थे कि शिक्षकों को हम अंदर जाने नहीं देंगे। तब शिक्षकों के साथ थोड़ी झूमाझटकी भी हुई। हालांकि मौके पर मौजूद थे विकासखंड शिक्षा अधिकारी गुप्ता पहुंचे हुए थे, उनसे भी पालक और अधिकारियों के साथ थोड़ा बहसबाजी हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे स्कूल में किसी भी शिक्षक को हम नहीं यहाँ व्यवस्था करेंगे, आप अपने हड़ताल पर ही चले जाइए। जब इतने दिन तक बच्चों की अगर पढ़ाई प्रभावित हो चुकी है, तो आगे भी हम अपने तरफ से हमारे बच्चों के लिए शिक्षकों की व्यवस्था कर लेंगे, हमें कोई शिक्षकों की जरूरत नहीं करके। ऐसे करके पूरे पालक स्कूल के सामने डेरा लगाकर डटे हुए हैं। ठीक है योगेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
खबर धमतरी से है। गंगरेल बांध से रेत का अवैध खनन हो रहा है। माफिया की अब गंगरेल बांध की रेत पर नजर है। बांध से लगे कोटा भरदी गांव में चल रहा है अवैध रेत खनन। खनिज और जल संसाधन विभाग बेखबर है। इस बात से स्थानीय पंचायत की भूमिका भी संदिग्ध है, सवालों के घेरे में है। मीडिया के जरिए कलेक्टर को इस बात की जानकारी मिली। कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए। धमतरी से बड़ी खबर। गंगरेल बांध से रेत का अवैध खनन लगातार जारी। माफिया की अब गंगरेल बांध की रेत पर नजर। बांध से लगे हुए कोटा भरली गांव में रेत का अवैध खनन चल रहा है। खनिज और जल संसाधन विभाग इससे बेखबर है और कहीं न कहीं स्थानीय पंचायत की भूमिका भी संदिग्ध है, सवालों के घेरे में है। आगे बढ़ेंगे। सागर के सीएम राइजिंग स्कूल नारायणवली में महिला शिक्षक ने स्कूल के क्लर्क को थप्पड़ मार दिया। महिला शिक्षक के क्लर्क को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है। बताया जाता है कि वेतन निकालने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद गुस्से में महिला शिक्षक ने क्लर्क को थप्पड़ मार दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि इसके पहले भी सागर के देवरी के स्कूल से 2 दिन पहले शिक्षक और शिक्षिका के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया था। अब फिर एक ऐसा ही वीडियो नारायणवली शासकीय स्कूल का सामने आया है, जहां एक शिक्षिका ने स्कूल के लिपिक को थप्पड़ मार दिया। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सागर संवाददाता रचित दुबे जुड़े हैं फोन पर। रचित, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जी, सागर के सीएम राइजिंग स्कूल है जो नारायणवली का, उसमें शिक्षिका और लिपिक का विवाद हो गया, जिसमें शिक्षिका नीता विश्वकर्मा ने लिपिक महेश जाटव को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर देखा जाए तो पिछले दिनों सागर के रसैना ब्लॉक से एक वीडियो और वायरल हुआ था, जिसमें शिक्षक और शिक्षिका का विवाद हुआ था और जमकर मारपीट हुई थी। अगर लगातार शिक्षक के मंदिर से इस तरह के दृश्य सामने आएंगे तो शिक्षक कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? जी ठीक है रचित, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बात करेंगे प्रदेश के अस्पतालों की। प्रदेश के 92 अस्पतालों की मान्यता निरस्त कर दी गई है। फायर सेफ्टी ऑडिट में फेल पाए गए हैं ये अस्पताल। जबलपुर की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने फायर ऑडिट शुरू किया। सबसे ज्यादा 33 अस्पताल जबलपुर के हैं इसमें जिनकी मान्यता निरस्त हुई है। भोपाल के 21 और ग्वालियर के 19 अस्पताल इसमें शामिल। तो जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन में है। स्वास्थ्य विभाग ने उस घटना के बाद फायर ऑडिट करवाया और प्रदेश के 92 अस्पताल फायर ऑडिट में फेल साबित हुए हैं। 92 अस्पतालों की मान्यता को निरस्त कर दिया गया।